हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि बजरंग का साथ बलि ने छोड़ दिया। बलि ने कह दिया कि महाराज मैं आपके साथ नहीं हूँ, और तब भी उस दुर्बुद्धि को सद्बुद्धि नहीं आती और वो कहता है कि कोई बात नहीं, अभी मुझ में इतना सामर्थ्य है कि मैं देवताओं का सामना अकेले कर सकूं, उन पे युद्ध कर सकूं, उन पे आक्रमण कर सकूं। इतना सामर्थ्य अभी मुझ में है, बस अब मुझे इंतज़ार है तो सिर्फ एक उचित अवसर का। दूसरी ओर मैंने आपको ये भी बता दिया था कि अशोक सुंदरी जो हैं वो महादेव से किस प्रकार से वार्ता करती हैं तपस्या के बारे में, और महादेव भी उन्हें यही कह देते हैं कि पुत्री, तुम्हारा जब नहुष से विवाह होगा तो तुम जिन महान दायित्वों की पूर्ति करने जा रही हो उसका मार्ग तपस्या से ही प्रशस्त होगा, इसलिए तुम्हारी तपस्या करना तो अनिवार्य है। तो इस प्रकार से महादेव ने भी यही समझाया, उधर कार्तिकेय ने भी यही समझाया, और अब अशोक सुंदरी के मन में ये बात घर कर गई है कि उसे भी तपस्या करनी है क्योंकि वो महादेव की पुत्री है। उधर दूसरी ओर इंद्रदेव ने बृहस्पति गुरु की भी सब बातें सुन ली कि उन्होंने किस प्रकार से कह दिया कि तुम किसी भी हालत में कार्तिकेय से विजय प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि वो शिव पुत्र है, वो पार्वती पुत्र है। और गुरु बृहस्पति ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मुझे तुम्हारा भविष्य नज़र आ रहा है इंद्रदेव, तुम्हारा भविष्य नज़र आ रहा है जो तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, और इसीलिए मैं तुम्हें बार बार चेतावनी दे रहा हूँ, तुम्हें सावधान कर रहा हूँ। लेकिन इन बातों से भी देखिए, जैसे बजरंग को सद्बुद्धि नहीं आई ना बलि की बातें सुनकर, उसी प्रकार से इंद्रदेव का दिमाग भी नहीं बदलता, ना तो कार्तिकेय से बार बार पराजित होकर, ना ही गुरु बृहस्पति की बातें सुनकर। अब इंद्र और सोचने लग जाते हैं कि मैं किस प्रकार से कार्तिकेय को तबाह करूं, किस प्रकार से मैं उनकी मति भ्रष्ट करूं, क्योंकि उन्होंने कह तो दिया, अपने मन में सोच तो लिया कि वो मति भ्रष्ट करेंगे। जब मति ही भ्रष्ट हो जाती है एक व्यक्ति की तो फिर उससे गलत कार्य होने लग जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि जब बुरा समय आता है तो इंसान का विवेक मर जाता है। इसीलिए इंद्रदेव ने सोचा कि मैं कार्तिकेय की मति भ्रष्ट करूं, और इसी सोच के अंतर्गत वो क्या करते हैं कि एक अप्सरा होती है देवसेना, वो उसको बुला लेते हैं, उसको बुलाते हैं, वो आ जाती है। अब देवसेना आते कहती है कि मुझे आपकी सूचना मिली, तो मुझे ये सूचना मिली कि आपको मेरी आवश्यकता है, सो मैं अविलंब आ गई। देखिए कितने प्यार से देवसेना ने ये बात कही कि आपकी सूचना मिली और मैं अविलंब आ गई। और पलट कर इंद्रदेव क्या जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि विलंब तो आना ही पड़ता, मेरा तुम पर जो उपकार है, जितना मैंने तुम पर बड़ा उपकार किया है, तुम्हें स्मरण तो है ना, या नहीं है? तो देवसेना कहती है, जी देवराज, आपने मेरी रक्षा की थी असुरों से और मैं ये बात नहीं भूली हूँ। तो इंद्रदेव कहते हैं, तो इसका अर्थ तो ये हुआ ना कि तुम मेरी ऋणी हो, और तुम ऋण ये वाला कभी उतार तो सकती नहीं मेरा। हाँ, मेरा एक कार्य करके तुम मुझे प्रसन्न अवश्य कर सकती हो। ऋण तो नहीं उतरेगा तुमसे, लेकिन तुम मुझे प्रसन्नता दे सकती हो, बोलो क्या मेरा कार्य करोगी? तो देवसेना कहती है कि आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, आप मुझे जो भी कार्य बोलेंगे, ये सत्य है कि मैं आपका ऋण नहीं उतार सकती, परंतु आप मुझे जो भी कार्य बोलेंगे मैं उसे अवश्य पूरा करूँगी, चाहे उसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तब इंद्रदेव कहते हैं, ठीक है, कार्तिकेय का नाम सुना है तुमने? तो देवसेना कहती है, हाँ हाँ सुना है, कार्तिकेय वही ना, महादेव और पार्वती जी का पुत्र, कौन नहीं जानता उनको। और बड़ी तारीफ करने लग जाती है कार्तिकेय की, हमने वीरता के बहुत किस्से सुने हैं, कार्तिकेय ये है, कार्तिकेय वो है। अब ये बात सुनकर इंद्रदेव, जैसे हमेशा होता है, क्रोधित हो जाते हैं। कहते हैं, जी हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ये नहीं पूछा तुमसे कि वो क्या है क्या नहीं है, उसकी तारीफ़ें मत करो मेरे सामने। जो मैं तुम्हें कार्य दे रहा हूँ सिर्फ उतना कार्य सुनो। मैं चाहता हूँ कि तुम उस कार्तिकेय को अपने मुँह जाल में फंसा लो,
उसका बल, उसका आत्मविश्वास सब चूर चूर कर दो और उसे भटका दो उसके उद्देश्य से। देवसेना कहती, किंतु देवराज मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? वो शिव पुत्र है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? इंद्रदेव कहते हैं कि अभी तो तुमने कहा ना कि मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है, अभी तुमने कहा कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो, अपने प्राण तक दे सकती हो, तो फिर अब अपने धर्म का पालन करो और जो मैंने कहा है वो करो। अब देवसेना कुछ नहीं कह पाती, चुप हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनका उसके ऊपर उपकार है ना इंद्रदेव का। वो बोले भी तो क्या बोले, बेचारी चुपचाप खड़े हो जाती है। उधर दूसरी ओर अशोक सुंदरी अपने सारे आभूषण उतार उतार के रख रही होती है। तो माता पार्वती आ जाती हैं, कहती हैं, अरे अरे वाह अशोक सुंदरी, अच्छा हुआ तुमने ये आभूषण उतार दिए। हम आज ही सोच रहे थे कि आज हम तुम्हें नए आभूषणों से तैयार करेंगे। चलो आओ, हम तुम्हें नए आभूषण पहनाते हैं और तुम्हें तैयार कर देते हैं। तो अशोक सुंदरी बोलती हैं, माँ, नए या पुराने, अब हमें किसी भी प्रकार के आभूषण नहीं चाहिए। तो जैसे ही माता पार्वती ये सुनती हैं तो एकदम चुप सन्न रह जाती हैं। कहती, क्या हुआ पुत्री, तुम्हें क्या कोई दुख है? तुम किसी बात को लेकर उदास हो या तुम हमसे रुष्ट हो? बोलो पुत्री, क्या बात है? तुम्हें आभूषण क्यों नहीं चाहिए? तुम्हें तो आभूषणों का बहुत शौक है। अशोक सुंदरी कहती है, माँ, हमें अपने कर्तव्य का बोध हो गया है। हमें तप करना है और तप करने में आभूषणों का क्या काम? हमने विचार कर लिया है, हमने तय कर लिया है कि अब हम तप करेंगे, और जब हमने ये विचार बना ही लिया है तो फिर आभूषण हमें नहीं चाहिए माँ। तप तो स्वयं को भुलाने का मार्ग है, क्योंकि जब तक स्वयं को ना भुलाया जाए तब तक आत्मानुभूति होती ही नहीं है। और बात तो सत्य है, जब तक आप तपस्या नहीं करते आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो ही नहीं सकता, आत्मानुभूति हो ही नहीं सकती। माँ, हम ध्यान करने जा रहे हैं, हम जानते हैं कि आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है, और है भी और रहेगा भी। और ये कहकर चली जाती हैं। लेकिन ये है कि अभी वो कैलाश से बाहर नहीं जाती हैं, कैलाश में ही रहती हैं, और माता पार्वती खड़े के खड़े रह जाती हैं। उनके मन में यही विचार चलते हैं कि जिस बात का भय था वही हुआ। हमारी पुत्री स्वयं को पाने के लिए हमसे दूर जा रही है। अब तो हमें स्वामी से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि ये घोर तपस्या में चली गई तो ये तो अभी बहुत छोटी बालिका है, क्या होगा इसका? माता पार्वती बहुत ज़्यादा चिंतित। अब एक तरफ क्या होता है कि जैसे ही वो जाती हैं कि चलो मैं जाके महादेव से बात करती हूँ, तो देखती हैं कि महादेव तो ध्यान में बैठे हैं। काफ़ी समय बैठ जाता है, तो सोचती हैं चलो देखती हूँ अशोक सुंदरी अभी क्या कर रही है। तो जाकर देखती हैं तो अशोक सुंदरी भी तपस्या में लीन है। माता पार्वती भोजन तैयार करके बैठी और उधर वो दोनों पिता और पुत्री अपने अपने ध्यान में मग्न रोने लग जाती हैं। वो वहाँ बैठे बैठे माता पार्वती कहती हैं, कितना समय हो गया है, ना तो स्वामी ध्यान से बाहर आ रहे हैं, ना अशोक सुंदरी ध्यान से बाहर आ रही है। पर स्वामी को तो आदत है, स्वामी तो महादेव हैं, जगत पिता हैं, भगवान हैं, उन्हें तो इन सब की आदत है। लेकिन अशोक सुंदरी बिना भोजन के वो कभी इतने लंबे समय तक नहीं रही है। क्या उसे भूख नहीं लग रही होगी? इस अल्प आयु में ये तपस्या, नहीं, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। और वो क्या करती हैं कि एक थाल में, एक पत्ते में भोजन लगाती हैं और लेकर पहुंच जाती हैं माँ अशोक सुंदरी के पास। कहती हैं कि नहीं, उसका भूखा प्यासा रहना अब हमसे नहीं होगा, ये हमसे सहन नहीं हो सकता, हम तो अपनी पुत्री को खाना खिला के रहेंगे। और जैसे ही वो भोजन लेके अशोक सुंदरी के पास जाती हैं, वहाँ खड़े हो जाती हैं, तो क्या देखती हैं कि अशोक सुंदरी इतने ज़्यादा ध्यान में मगन बैठी हैं। माता पार्वती को स्वयं एहसास हो जाता है कि अरे हम ये क्या करने जा रहे हैं, हम अपनी ही पुत्री का ध्यान भंग करने जा रहे हैं। कैसे ध्यान भंग कर सकते हैं हम अपनी पुत्री का? परंतु साथ ही उनके मन में फिर ये विचार आता है, लेकिन हम करें तो करें क्या?
फिर वो अपनी भोजन की थाली लेती हैं और वापस आ जाती हैं, बैठ जाती हैं भोजन के समक्ष और उनकी आंखों से आंसू बहते हैं। उसी समय आवाज़ आती है पार्वती। तो वो पलट कर देखती हैं तो क्या देखती हैं कि सामने मैनावती खड़ी है। बहुत प्रसन्न हो जाती है माता पार्वती कि माँ आप यहाँ अचानक। तो मैनावती कहती हैं पार्वती इतना प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम तुमसे मिलने नहीं आए हैं, हम तो अपनी नातिन से मिलने आए हैं। और देखो हम उसके लिए क्या लाए हैं। और देखिए वो क्या दिखाती हैं मैनावती। वो अशोक सुंदरी के लिए बहुत सुंदर पायल लाई होती हैं, पाजेब लाई होती हैं। कहती हैं देखो हम ये पाजेब लाए हैं। इधर उधर भागती रहती है ना वो पूरे कैलाश में। जब वो ये पाजेब पहन के भागेगी ना, पूरे कैलाश में छम 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 होती रहेगी, पूरा कैलाश जीवंत हो उठेगा। देखो पार्वती कितना सुंदर तोहफा है ना। माता पार्वती ये सुनकर और रोने लग जाती हैं। मैनावती कहती क्या हुआ पार्वती, कहाँ है अशोक सुंदरी। तो वो इशारा करती हैं जहाँ पर अशोक सुंदरी बैठकर तपस्या कर रही हैं। मैनावती भी उनको देखती हैं तपस्या में लीन, तो वो भी सोच में डूब जाती हैं। तो खैर थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, ध्यान टूटता है अशोक सुंदरी का। अशोक सुंदरी आती है, प्रणाम करती है। तो मैनावती कहती हैं देखो पुत्री हम तुम्हारे लिए कितनी सुंदर पायल लाए हैं। तो वो पायल देखती है, कहती है कि हाँ नानी बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर है, पर हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। अब माता पार्वती तो पहले ही बता चुकी हैं मैनावती को कि अब क्या कर रही हैं अशोक सुंदरी, किस प्रकार से अपने गहनों का आभूषणों का त्याग कर चुकी हैं वो। मैनावती चुप हो जाती हैं, कुछ नहीं बोलती हैं। माता पार्वती फिर विषय बदलने के लिए कह देती हैं अच्छा चलो चल के भोजन तो करो, आज तो नानी भोजन करवाएंगी तुम्हें अपने हाथ से, चलो भोजन तैयार है, बहुत देर से तुम भूखे बैठी हो। लेकिन ये क्या, अशोक सुंदरी कह देती है नहीं माँ हमें भोजन नहीं करना। माता पार्वती बोलती क्या, तुम कब से तपस्या कर रही हो, कब से भूखी बैठी हो, भोजन क्यों नहीं करना। कहती नहीं माँ आगे से हम सिर्फ कंदमूल खाएंगे। माता पार्वती के तो जैसे पैरों के नीचे से धरती निकल जाती है। क्या कह रही हो तुम, कंदमूल खाओगी, क्यों पुत्री, क्यों कंदमूल खाओगी। तो कहती है कि माँ आपने तो बहुत तपस्या करी है, आप तो जानती हैं कि जैसे जैसे तप बढ़ता है वैसे वैसे भोजन की आवश्यकता कम हो जाती है। जैसे ये बात सुनती है माता पार्वती अब क्रोधित हो जाती हैं। अभी तक तो वो सिर्फ रो रही थी, अब तो वो क्रोधित हो जाती हैं। कहती हैं अशोक सुंदरी अगर तुम्हारी यही बातें रही तो हम तुम्हें तपस्या करने की अनुमति नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। क्योंकि कान खोल के सुन लो, तुम्हारे भोजन का, तुम्हारे पोषण का ध्यान आज तक हमने रखा है और हम ही रखेंगे, और हम ही तय करेंगे कि तुम्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और अगर तुमने भोजन की तरफ ना किया तो हम तुम्हें अनुमति नहीं देंगे तपस्या की। अशोक सुंदरी जैसे ये बातें सुनती हैं अपनी माँ के हृदय से लग जाती हैं। जैसे माँ के हृदय से लगती हैं माता पार्वती का क्रोध तो हट जाता है, फिर आंसू बहने लग जाते हैं। माता पार्वती सिर्फ इतना कह पाती हैं पीड़ा होती है पुत्री, पीड़ा। ये सब कुछ देखकर एक माँ को पीड़ा होती है। तो अशोक सुंदरी कहती है पर माँ हम तो तपस्या करना चाहते हैं ना, हमें मत रोकिए माँ, हमें मत रोकिए। हम भी भाई की भांति आपको और पिताजी को गौरवान्वित करना चाहते हैं। और माँ पिताजी ने भी तो कहा है ना कि बिना तप के जो प्राप्त होता है वो शुभ नहीं होता, सत्य नहीं होता, सत्य नहीं होता तो वो शिव भी नहीं होता। और नानी भी उनको समझाने की कोशिश करती हैं। तो नानी को भी वो यही बातें समझाती है कि नहीं नानी तब तो हमें करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए तब तो हमें करना है, करना है, करना है। ये सब बातें सुन के माता पार्वती अशोक सुंदरी को तो नहीं कहती हैं, पर पहुंच जाती हैं भगवान शिव के पास। भगवान शिव के पास जाकर वो कहती हैं कि आप ही समझाइए अशोक सुंदरी को, उसे रोकिए स्वामी, रोकिए। आप तो परम पिता हैं स्वामी, आपका तपश्चर्य हम समझ सकते हैं, क्योंकि आप जगत पिता हैं, आप तपस्या करते हैं, हम समझ सकते हैं। किंतु अशोक सुंदरी, महादेव बीच में ही टोक देते हैं, कहते हैं पार्वती इतनी चिंता क्यों, क्यों है तुम्हें इतनी चिंता। हमारी पुत्री तुम्हारा ही तो प्रतिरूप है,
तुम्हारा प्रतिरूप। तुम स्वयं एक गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रही हो, तुम्हारा एक संपूर्ण परिवार है, तुम्हारा एक पुत्र है, तुम्हारी एक पुत्री है। और यदि तुमने तपस्या ना की होती तो क्या ये संभव होता? तुमसे अधिक तपस्या का महत्व कौन समझ सकता है? और तुम्हारी पुत्री में तुम्हारे ही तो गुण हैं और वो तुम्हारे ही तो गुणों का अनुसरण कर रही है, तो तुम्हें भय क्यों लगता है? तुम समझती हो ना कि ये कष्ट तपस्या के बाद सुख का माध्यम बन जाता है। समझती हो ना तुम इस बात को? तो फिर इतनी व्याकुलता क्यों? देखो पार्वती, गंगा मेरी जटाओं से बहती है, मेरी जटाओं से जरूर बहती है, पर अंत में समुद्र में जाकर मिलना ही उसकी नियति है। उसी प्रकार संतान को भी अपने माता पिता से दूर जाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। जैसे गंगा बेशक मेरी जटाओं में रहती है, पर उसका अंतिम लक्ष्य तो समुद्र में जाना है ना। उसी प्रकार से हमारी संतान, क्या किसी की भी संतान होती है, बेशक वो माता पिता उसे जन्म देते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, परंतु अपने लक्ष्य को प्राप्त करना उस संतान का कर्तव्य होता है, जिसके लिए उसे माता पिता से दूर जाना पड़ता है। जिस प्रकार तुम्हारा और मेरा दायित्व है संपूर्ण संसार के प्रति। तुम जानती हो कि तुम आदि शक्ति हो, तुम जगत माता हो, मैं जगत पिता हूँ। तो जिस प्रकार से संपूर्ण जगत के प्रति हमारा दायित्व है, उसी प्रकार हमारी संतान का भी दायित्व सिर्फ हम तक निहित नहीं है। उन्हें तो इस संसार के कल्याण हेतु बहुत बड़ा योगदान देना है पार्वती, बहुत बड़ा योगदान। और यदि हम स्वयं उन्हें रोकेंगे तो ये तो अन्याय होगा ना। हमारा अपनी संतान के साथ अन्याय, इस समस्त संसार के साथ अन्याय, ये तो दोनों के साथ अन्याय हो जाएगा। और ये अन्याय जगत पिता और जगत माता कभी नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं होने देंगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ज्ञात रहे, आने वाले समय में हमारी पुत्री का विवाह नहुष से होने वाला है, और उसके पश्चात हमारी पुत्री एक महान परंपरा का आधार बनेगी। एक विशाल दायित्व है हमारी पुत्री के कंधों पर, जिसे सफलतापूर्वक निभाने हेतु उसे तपस्या की अग्नि में तप कर खुद को सुदृढ़ करना ही होगा। और यदि उसने तपस्या की अग्नि में तप कर आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा को प्राप्त नहीं किया, तो आने वाला समय उसके लिए अत्यंत कठिन होगा पार्वती, अत्यंत कठिन। जिस प्रकार तुमने आदि शक्ति की अनुभूति हेतु स्वयं को स्वतंत्र कर दिया था ना, हर चीज़ से तुमने स्वयं को स्वतंत्र कर दिया था, क्योंकि तुम आदि शक्ति की अनुभूति लेना चाहती थी। उसी प्रकार पार्वती, अशोक सुंदरी को भी स्वतंत्र कर दो, स्वतंत्र कर दो अशोक सुंदरी को। कितने अच्छे तरीके से महादेव ने माता पार्वती को समझाया। अभी ये वार्तालाप चल ही रहा होता है कि आवाज़ आती है माँ, और महादेव और माता पार्वती नज़र उठाकर देखते हैं तो आज उनके समक्ष उनकी पुत्री एक साध्वी के वेश में खड़ी हैं। नानी भी जब उन्हें एक साध्वी के वेश में देखती हैं तो उनकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। अशोक सुंदरी कहती हैं, माँ समय आ गया है, हमें क्षमा कर दीजिए माँ। यदि आप हमें मुस्कुराते हुए विदा नहीं करेंगी तो हम तपस्या में अपना मन एकाग्र कैसे करेंगे माँ। अब आप स्वयं विचार कीजिए और हमें उसी प्रकार से आशीर्वाद दीजिए। माता पार्वती की आंखों में बहुत आंसू होते हैं, लेकिन वो अपने आंसू को रोक लेती हैं, अपने चेहरे पे मुस्कान लाकर कहती हैं, जाओ पुत्री, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जाओ, जाकर अपने कर्तव्यों को पूर्ण करो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। हम जानते हैं कि तुम्हारे जाने के पश्चात हम दोबारा एकाकीपन में डूब जाएंगे, परंतु फिर भी पुत्री, हर क्षण हम तुम्हारी सफलता के लिए प्रार्थना करेंगे, हर क्षण तुम्हारी सफलता चाहेंगे। और इस प्रकार से माता पार्वती अशोक सुंदरी को आशीर्वाद दे देती हैं। महादेव की ओर रुख करके वो कहती हैं, पिताजी
माँ का ख्याल रखना। हम जानते हैं कि पहले भैया चले गए, आज हम भी जा रहे हैं। माँ पहले भी एकाकी हो गई थी, माँ आज भी एकाकी हो जाएंगी। पिताजी, हम आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि माँ को एकाकी मत होने दीजिएगा। आप माँ के साथ रहिएगा, माँ का ध्यान रखिएगा। और ये कहते हुए वो अपने पिता के चरणों में रुक जाती हैं, झुक जाती हैं। महादेव उसे पूरा झुकने भी नहीं देते, अपनी पुत्री को उठाकर हृदय से लगा लेते हैं और भारी मन से उसे आशीर्वाद देते हैं, कल्याण हो। आज महादेव की आवाज में एक आभास झलक रहा था कि एक पिता के लिए कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है अपनी पुत्री को अपने से दूर जाने के लिए आशीर्वाद देना। सो महादेव के मुख से बहुत मुश्किल निकलता है कि पुत्री कल्याण हो। और इस प्रकार से दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करके अशोक सुंदरी वहां से प्रस्थान करती हैं। माता पार्वती अब अकेले हो जाती हैं। अकेले होकर वहीं बैठकर वो रोना शुरू कर देती हैं। मैनावती आकर बोलती हैं कि पार्वती, तुम्हारा परिवार संगठित तभी रह सकता है जब तुम्हारे स्वामी ज़्यादा समय घर पर व्यतीत करें, क्योंकि तुम्हारे स्वामी तो ज़्यादातर बाहर रहते हैं, कभी किसी उद्देश्य पूर्ति हेतु, कभी किसी को दर्शन देने हेतु, कभी कहीं कभी कहीं। और यही कारण है कि तुम्हारा परिवार जो है वो संगठित नहीं हो पाता। और देखिए, यहीं पे आकर एक फर्क आ रहा है, क्योंकि मैनावती जो है वो एक इंसान है। मैनावती इंसान है, माता पार्वती आदि शक्ति हैं, महादेव भगवान हैं। तो उनकी सोच जो है मैनावती की, वो सोच उनके साथ कभी नहीं मिल सकती, कभी मेल नहीं खा सकती, क्योंकि भगवान के कर्तव्य, भगवान के दायित्व तो हम इंसानों से कहीं ऊपर होते हैं। और इसीलिए वो माता पार्वती को ये समझा रही हैं कि तुम्हारे स्वामी को ज़्यादा समय अब घर पर व्यतीत करना चाहिए। और ये बात सुनकर माता पार्वती अपनी माता का चेहरा देखने लग जाती हैं। अब आगे उनके बीच क्या चर्चा होती है, किस प्रकार से अब एक बड़ा मनोरंजक प्रसंग आने वाला है आगे, कि किस प्रकार से वो आएंगे नारद मुनि और उन्हें बताएंगे कि किस प्रकार से महादेव को बांध के रखा जाता है। ये सब चर्चा अब हम कल करेंगे। आज हम कथा में यही विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम